Hello बच्चों, let's see this question. A square OABC is formed by the line pairs xy equal to 0 and xy plus 1 equal to x plus y, where O is the origin. A circle with center C1 inside the square is drawn to touch the line pair xy equal to 0 and another circle with the center C2 and radius twice that of C1 is drawn to touch the circle C1 and other line pair. The radius of the circle with center C1 is clear. देखिए यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, एक स्क्वायर चल रहा है OABC. क्लियर. ये OABC जो फॉर्म हो रहा है वो किस किस से फॉर्म हो रहा है, एक लाइन पेयर तो है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू जीरो नोट किया. तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो. तो एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया वाई एक्सिस और वाई इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस. ठीक है, तो दो एक्सिस या दो लाइन तो आपके पास आ चुकी है. इसके अलावा एक लाइन पेयर और आपको गिवन है, इसको भी हम सोल्व करते हैं. एंड एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो एक्स को अगर हम LHS में लाएंगे तो यहाँ पर एक्स वाई के साथ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट वाई माइनस वन. ऐसे ही माइनस ये वाई को भी LHS में लेकर आए हम, तो वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो ऐसा बचेगा हमारे पास यहाँ पर. ठीक है, इनमें से वाई माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो दोनों फैक्टर को वन बाई वन जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक आएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू वन और एक आएगा हमारे पास यहाँ पर वाई इक्वल टू वन. ठीक है, तो हमारे पास चार लाइन हो गई, एक हो गई एक्स इक्वल टू जीरो, एक वाई इक्वल टू जीरो, एक एक्स इक्वल टू वन और एक y इक्वल टू वन. ठीक है, इन चारों लाइन से हमारे पास क्या होगा, एक स्क्वायर OABC फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर को फॉर्म कर लेते हैं. क्लियर. फिर इसके आगे कंटिन्यू क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में उस पर बात करेंगे. तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम. तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया हमारे पास वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन हो गया एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल टू वन लाइन जो है पैरेलल आएगी किसके, वाई एक्सिस के, तो ये एक्स इक्वल टू वन लाइन आ गई हमारे पास यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सिस और ओरिजिन से कितनी यूनिट लेंथ पे, वन यूनिट लेंथ पे. क्लियर, ये एक्स इक्वल टू वन लाइन हो गई और ऐसे वाई इक्वल टू वन लाइन जो है हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी. क्लियर, ये वाई इक्वल टू वन लाइन आ गई हमारे पास यहाँ पर. तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्म हो गया OAPC. क्लियर, तो यहाँ पे ये O हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये A हो जाता है हमारे पास OABC. अब इसके आगे क्या बोला गया देखें आप, यहाँ से अब आपके पास क्या चल रहा है, एक सर्कल चल रहा है सबसे पहले जिसका सेंटर बताया हुआ है C1 और ये C1 सर्कल जो है क्या कर रहा है, लाइन पेयर एक्स वाई इक्वल टू जीरो को टच कर रहा है. मतलब ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है. फिर इसके अलावा एक सर्कल हो रहा है आपके पास अनदर सर्कल विद सेंटर C2 सेंटर का आपके पास एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस पहले वाले सर्कल के रेडियस से डबल चल रहा है. और साथ में अगर बात करें तो किस किस को टच कर रहा है, ये सर्कल C1 को टच कर रहा है और जो दूसरा लाइन पेयर आपके पास है मतलब x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन इसको टच कर रहा है. क्लियर. अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, जो सर्कल सी जो पहला सर्कल है जो x एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है उसका सेंटर C1 जो है, जिसका सेंटर C1 है उसका रेडियस आपको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला सर्कल बनाते हैं जो छोटा सर्कल होगा क्योंकि उसका रेडियस दूसरे सर्कल से हाफ चल रहा है. तो ये फर्स्ट सर्कल फॉर्म किया हमने यहाँ पर, कुछ इस टाइप का सर्कल होगा फर्स्ट. क्लियर, और दूसरा सर्कल जो है बड़ा सर्कल होगा जो किस किस को x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन और ये छोटे सर्कल को भी क्या करेगा, टच करेगा. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दूसरा सर्कल होगा हमारे पास. क्लियर. अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, पहले सर्कल का जो सेंटर है वो C1 है, दूसरे सर्कल का सेंटर जो है वो कैसा है, C2 है. ये C1 हो गया पॉइंट हमारे पास और ये C2 पॉइंट हो गया यहाँ पर. क्लियर. फर्स्ट वाले का रेडियस जो है स्मॉल r1 ले लेते हैं हम, तो स्मॉल r1 अगर इसका रेडियस है तो ये जो C1 पॉइंट है इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा किस पर, एक्स एक्सिस पर, तो कितना आएगा हमारे पास, r आएगा. ऐसे y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कितनी लेंथ आएगी, r लेंथ, मतलब r1 लेंथ होगी हमारे पास. ठीक है, ये लेंथ जो है हमारे पास कितनी हो जाती है यहाँ पर, r1 हो जाती है. क्लियर. अब ऐसे हम बात करें जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस जो है ये हमने कितनी ले ली यहाँ पर, r2 ले ली. तो R2 हमको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि R2 जो है वो किसके इक्वल चल रहा है, R2 जो है वो R1 का डबल चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको. ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं. यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है R1 जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस. तो हमने क्या किया, सबसे पहले O से ये B को, ओरिजिन पॉइंट जो है इससे मैं B को मीट करता हूँ. तो O से B को जब मीट करूँगा तो दोनों सेंटर से पास होगा हमारे पास डायगोनल. क्लियर. तो ये हमारे पास सबसे पहले O से लेके C1 तक, फिर C1 से लेके C2 तक, फिर C2 से लेके ये B तक, ये कंप्लीट डायगोनल हो गया हमारे पास. इसी की हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसी लेंथ को सबसे पहले सोल्व करेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम देखें OB जो हमारे पास चल रहा है, ये OB कितने पार्ट में, देखो OB सबसे पहले लेके O से लेके C1 तक चल रहा है. O से लेके C1 तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी आपके पास, O से लेके C1 तक अगर हम बात करें तो ये आपके पास ये जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है O C1 और ये M पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, O M C1, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. इसमें दो साइड तो आपके पास R1 होगी बेस और
परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस कैसा होगा? हाइपोटेनियस होगा हमारे पास स्क्वायर रूट R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अगर हम बात करें सबसे पहले OB को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये देखें आप, OB को सबसे पहले हम लिख लेते हैं O से लेके C1 तक की लेंथ। इसको ब्रेक कर करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे O से लेके C1 तक। क्लियर? फिर चले हम इसके आगे C1 से लेके, देखो यहाँ C1 से लेके ये जो पॉइंट दोनों सर्कल का जो टच पॉइंट है, इसको सिंपल मैं यहाँ पर P दे देता हूँ। तो C1 से लेकर P तक हो गया, फिर P से लेकर C2 तक हो गया हमारे पास, और फिर यहाँ से C2 से लेकर B तक हो गया। क्लियर? अब देखो आप सबसे पहले OC1 कैसा आएगा आपके पास? OMC1 राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनियस इक्वल होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों R1 है, तो R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर के। ये तो हो गया OC1। अब C1 से लेकर P तक क्या है? रेडियस है, तो मतलब R1 हो गया हमारे पास। फिर आगे चले हम, P से लेके C2 तक क्या है? R2। और C2 से B तक की बात करेंगे तो फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है BC2, और ये यहाँ पर N ले लिया मैंने, तो BNC2 ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनियस इक्वल होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है? R2 है। ठीक है, अब देखो आप इसके आगे कंटिन्यू OB की बात करें हम, तो हमारे पास OAB खुद एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर? इसमें अगर हम बात करेंगे तो OB किसके इक्वल होगा? ये दोनों साइड किसके इक्वल है? OA और OB किसके इक्वल चल रहा है? 1 1 के इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो OB की वैल्यू क्या हो जाएगी? OB की वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब √2 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हमने सोल्व करना, इसको कंटिन्यू किया। सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, ये आ रही है √2 R1। फिर R2 जो है खुद R2 R1 के इक्वल है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आएगा √2 R2। तो √2 R2 आएगा हमारे पास, तो R2 को मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? 2 R1 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ से। और हमारे पास जो हमको R1 ही फाइंड करना है यहाँ पर। LHS में चल रहा है √2, RHS में बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास √2 R1 एक तो ये चल रहा है, फिर साथ में R1 प्लस 2 R1 3 R1 हो गया, और लास्ट की जो वैल्यू है ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 2 √2 R1। क्लियर? अब यहाँ क्या करेंगे हम? R1 कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास LHS में तो √2, RHS में R1 कॉमन लिया, √2 प्लस 2 √2, तो 3 √2 हो गया। और एक 3 R1 वाला, ये 3 चल ही रहा है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर? यहाँ से अगर R1 की वैल्यू की बात करें हम, तो R1 कितना आ रहा है? √2 तो ऊपर रहेगा, ये 3 √2 प्लस 3 डिवाइड होगा, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है? √2 प्लस 1। क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आया। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर A। बेस्ट ऑफ लक।